करोड़ की सक्सेस के बाद माय मदर इन्होंने मुझे गिफ्ट की डायमंड स्टडड रोलेक्स एंड माय फादर ने मुझे ये मेरे हाथ में पहनी हुई छोटी सी मिनी वॉच गिफ्ट की। कियारा's फिल्म इज अ डिजास्टर एंड उर्वशी's फिल्म डाकू महाराज has turned out to be a blockbuster सुपरहिट। लाइक इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। एवरीवन वेलकम टू द सेमी स्किल। लेट्स टॉक अबाउट उर्वशी रौटेला। अपनी तारीफ कोई कैसे करता है ये आप उर्वशी से सीख सकते हो, और या फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर कुछ और ही दे देना, ये भी उर्वशी से ही सीख सकते हो। रागी सावंत को सबसे डिजास्टर मेकअप की वजह से ट्रोल किया जाता था, पर अभी ना उर्वशी को कंपेयर किया जा रहा है रागी सावंत से। उर्वशी रौतेला को लव डोज सॉन्ग की वजह से सबने जाना था, बिकॉज उस सॉन्ग की वजह से उनकी ब्यूटी और बहुत ही अच्छी लगी थी वो सबको। आपको पता है उस सॉन्ग में उर्वशी को 10 to 12 शेड डार्क फाउंडेशन यूज़ किया गया था डार्क दिखाने के लिए, ऐसा उर्वशी का कहना है। ये उर्वशी ने एक इंटरव्यू में बोला, और फिर दूसरे इंटरव्यू में बोला 4 to 5 शेड डार्क किया गया था उनको। और उसके पीछे का रीज़न था बिकॉज हनी सिंह चाहते थे, वो बहुत ज़्यादा फेयर हैं तो उनके सामने हनी सिंह थोड़े ठीक लगे इसीलिए। और वैसे ये सबको पता होता है अगर डार्क दिखाना है तो 2 या 3 शेड डार्क जाना ही बहुत है, बिकॉज फाउंडेशन ऑक्सीडाइज भी होता है, आपको पता ही है। फिर एक शेड तो वैसे ही डार्क हो जाएगा, पर 10 से 12 शेड यार कितना ज़्यादा डार्क हो गया, स्क्रीन पे दिखेंगी भी क्या वो। ये फेकियत की वजह से ना उर्वशी खुद ही कंफ्यूज हो जाती होगी, यार मैं 10 से 12 बोलूँ या 4 से 5, इसीलिए दोनों इंटरव्यूज़ में अलग अलग शेड्स बता दिए। पर ये बात तो हनी सिंह ही बता सकते हैं, उन्हें ही बताओ कितने शेड डार्क कैरेबियन मेकअप आर्टिस्ट ने उनको किया था उर्वशी जी को। इतनी ब्यूटीफुल होने के बाद भी, मिस यूनिवर्स पेजेंट रहने के बाद भी इनको हमेशा ट्रोल किया जाता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये बिना सोचे समझे बोल देती हैं। और सेलिब्रिटी सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, मैंने देखा है, पर इतना ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेशन किसी का मतलब हो सकता है, और वो भी ऑन स्क्रीन। अभी पता है क्या है, पीआर टीम इतना अच्छा समझाती है सेलिब्रिटीज़ को, तो उन्हें पता होता है कि हमें मीडिया में जाके क्या बोलना है, हमारा थोड़ा सा भी कुछ बोलना हमें ट्रोल कर सकता है। पर उर्वशी की जो पीआर टीम है वो कुछ और ही समझाती है, या उर्वशी की कोई पीआर टीम है ही नहीं, वो खुद ही अपनी पीआर टीम चला रही है। अभी ये जो तबीड़ी तिबड़ी सॉन्ग है इनका, इसमें इनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, इतने वल्गर स्टेप्स दिए गए हैं, कोरियोग्राफी वर्स्ट है, और इतने एज गैप एक्टर जो आपसे बहुत सीनियर है उनके साथ तुम इतने वल्गर डांस स्टेप कर रही हो। ऑडियंस का कहना है ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, ये इस रोल को मना कर सकती थी, और कोरियोग्राफर जिन्होंने ऐसे डांस स्टेप दिए हैं उर्वशी उन्हें छोड़ भी सकती थी, पर नहीं, उर्वशी को फेमस होना था। बिकॉज देखो वैसे भी कोई फिल्म मिल नहीं रही है उर्वशी को, और मिलती भी है तो चलती नहीं है। वो लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, वो वल्गर डांस स्टेप हो या फिर वल्गर कपड़े, कुछ भी हो सकता है। दबड़ी दिबड़ी सॉन्ग में कितना एक्सपेंसेस हुए होंगे आप गैस कर सकते हो। उर्वशी का कहना है 15 करोड़ उस सॉन्ग के लिए लगाए गए हैं, बिकॉज उर्वशी को सच में ही ऐसा दिखाना था। वो उर्वशी है, मतलब मलिका होती है ना बहुत सुंदर, इस तरीके से उनको दिखाया गया है। घूमर सॉन्ग के लिए भी 12 करोड़ खर्च हुए थे। जो दीपिका की कॉस्ट्यूम थी, ज्वेलरी थी, वो सच में रियल गोल्ड की थी। जो लहंगे पे मतलब वर्क हुआ था वो सारा गोल्ड का था, उसकी वजह से उनकी ड्रेस वगैरह बहुत महंगी थी, इसीलिए उस सॉन्ग का बजट 12 करोड़ था। पर इस सॉन्ग में आप देख सकते हो ना तो उर्वशी की ड्रेसेस हैं वो इतनी एक्सपेंसिव लग रही हैं, और जो ज्वेलरीज है वो भी इतनी अच्छी खासी महंगी लग नहीं रही है मुझे। और बात की जाए सेटअप की, उसमें खर्चा होता है, पर उर्वशी जो बोल रही है उन्हें शायद सोचकर बोलना चाहिए वो क्या बोल रही हैं। अभी बॉलीवुड में लिप फिलर या फिर बोटॉक्स वगैरह बहुत कॉमन हो गया है, और बॉलीवुड स्टार कितने सारे ऐसे हैं जो एक्नॉलेज भी करते हैं उन्होंने सर्जरीज कराई हैं। जब उर्वशी से पूछा जाता है तो वो बोलती है मैं आज भी वैसी ही हूँ जैसी मैं पहले थी, पर क्या आपकी नोज़ जो है वो इतनी पतली थी पहले जितनी अब है। और या फिर ये आपके मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है जो चेंज होता रहता है रोज़, इतना ज़्यादा ग्लोई मेकअप और इतना ज़्यादा ब्लश, इतना ज़्यादा हाइलाइटर। बॉलीवुड में सिर्फ एक ही एक्ट्रेस है जो बहुत ज़्यादा मेकअप करती है, वो है उर्वशी, और इतनी ब्यूटीफुल है तो उन्हें तो मेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं है। पर पता नहीं क्यों रागी सावंत बनने के लिए तैयार हैं। कोई उनका कंपेयर किसी और एक्ट्रेस से करे ना करे, वो खुद ही कर देती हैं। कभी अपना कंपेयर परवीन बॉबी से करती हैं या फिर श्रीदेवी से। उनका कहना है श्रीदेवी ने भी 90s में बालाकृष्ण के जो दादू थे उनके साथ फिल्म की थी, और उस टाइम पे भी सेम एज गैप था, तो इसीलिए अगर मैं भी कर रही हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा काम है बॉलीवुड में, हमें करना पड़ता है। क्या उन्होंने भी इतने वल्गर स्टेप किए थे जो आज तुम कर रही हो। उर्वशी का कहना है परवीन बॉबी जी पे फिल्म बनाई जा रही थी, और एक उर्वशी है जो उनके फेस से मिलती जुलती है, इसलिए उर्वशी को ही लिया जाएगा उस फिल्म में, और किसी को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उर्वशी आउटसाइडर है और परवीन बॉबी भी आउटसाइडर ही थी, तो इसीलिए और किसी को नहीं ले सकते हैं। और बॉलीवुड में ऐसा कोई है भी नहीं इतना ब्यूटीफुल जो उनसे मेल खाता हो, उर्वशी जी का कहना है ऐसा। पर वो फिल्म नहीं बनने दे रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि उनके पर्सनल इश्यूज़ थे तो वो रिवील हो जाएंगे
इसीलिए वो फिल्म नहीं आ पा रही है। उर्वशी को सोच के बोलना चाहिए था वो किसके बारे में बात कर रही हैं। सबकी लाइफ के पर्सनल इश्यूज होते हैं और जो भी फिल्म बनती है, बायोग्राफी किसी की बनती है, तो उस सब में वो सब नहीं दिखाया जाता है। पर अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ है। 3 करोड़ का गोल्ड केक जो यो ने उर्वशी के बर्थडे पे कट किया था उर्वशी के लिए, डायमंड, रोलेक्स वॉच या फिर वॉच रिंग, हर एक इंसान को दिखाना, मीडिया में आगे ये दिखाना, ये मेरे पेरेंट्स ने गिफ्ट किए बिकॉज हमारा सॉन्ग जो है 100 करोड़ कर चुका है, इसीलिए। और ये सब बातें उर्वशी जब बता रही है, जब उनसे सैफ के बारे में पूछा जा रहा है, सैफ की आधी रात को चाकू मार दिया गया था, तो आपको कैसा लगता है? तो उर्वशी का कहना था बिल्कुल भी सेफ नहीं है, अभी ये मैं पहन के घूम रही हूँ, आप देख सकते हो ना। इसका मतलब क्या है? आपसे पूछा क्या जा रहा है और आप बता क्या रही हो? और ऐसे ही चीप वर्सेस एक्सपेंसिव चल रहा है, आपने देखा होगा जो शो। जब उर्वशी वहाँ पे परफ्यूम टेस्ट कर रही थी तो उर्वशी ने एक ही हाथ पे दोनों परफ्यूम स्प्रे किए और फिर बोलती है मुझे पता ही नहीं चल रहा है, शायद दोनों ही चीप हैं। और फिर ऑडियंस ने जो ट्रोल किया है वो ऑडियंस को ही पता है। मतलब एक ही हाथ पे आप दोनों स्प्रे कर दोगे और फिर स्मेल का आपको पता चलेगा किसमें फ्रेगनेंस अच्छी आ रही है और किसमें बेकार। पर उर्वशी यहीं पे रुकने वाली नहीं थी। बाद में उन्होंने अपनी और हंसी उड़वाने के लिए ये भी बोल दिया, इसमें कौन सा चीप है, कौन सा एक्सपेंसिव है, मुझे नहीं पता है, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। अगर वो उन्हें बताना ही होता तो वो आपको ही क्यों बिठाते पूछने के लिए? शायद ही उर्वशी के डमी स्टेटमेंट कभी चेंज हो पाएंगे। अगर आप उर्वशी के फैन हो तो आपको ज़रूर बुरा लगा होगा सुन के। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको क्या लगता है, उर्वशी जितनी ब्यूटीफुल है क्या वो ब्रेनलेस हैं? दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।